हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्चुनेटो क्लासेस। आज हम जॉन मिल्टन के एक और सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 130 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आएगा और आपकी तैयारी में ये हेल्पफुल भी रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 131 एंड इट सेज द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन। कुछ लाइन्स दी हुई हैं, उनको बताना है कि ये किससे ली गई है। फॉर एविल न्यूज राइट्स पोस्ट वाइल गुड न्यूज बेट्स। ये लाइन जो है हमारी सैमसन एगनिस्टिस की है, जो कि 1671 में पब्लिश हुई थी। किसके साथ? पैराडाइज रीगेंड के साथ में। इस सैमसन एगनिस्टिस में जो कहानी है वो सैमसन की ही है, जिसे फिलिस्टीन्स पकड़ लेते हैं, उसके बाल काट देते हैं जिसमें उसकी पूरी ताकत थी, और उसको अंधा भी कर देते हैं और उसको अपना कैदी बना लेते हैं। तो ये जो लाइन है, फॉर एविल न्यूज राइट्स पोस्ट वाइल गुड न्यूज बेट्स, ये सैमसन एगनिस्टिस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 132 एंड इट सेज द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। उसमें भी लाइन्स है, उनको पढ़ते हैं फिर अपन बताएंगे कि ये कहाँ से ली गई है। बट ही दो ब्लाइंड ऑफ साइट, लेकिन वो जबकि ब्लाइंड ऑफ साइट, अंधा हो चुका है, despised and thought extinguished quite, with inward eyes illuminated, his fairy virtue aroused from under ashes into sudden flame। ये देखिए यहाँ जो ब्लाइंड ऑफ साइट दे रहा है ना, इससे आपको दो कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि ये क्या लाइन ऑन इज ब्लाइंडनेस से है, क्योंकि उसमें जॉन मिल्टन ने अपने अंधे होने के बारे में वर्णन किया है, और ये जो सैमसन एगनिस्टिस है जिसको अभी बताया कि उसको भी फिलिस्तीन्स के द्वारा अंधा कर दिया गया था, तो इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं आप। लेकिन ये जो लाइंस हैं ये हमें सैमसन एगनिस्टिस में देखने को मिलती हैं, और जो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है उसका जो वे ऑफ नरेशन है वो थोड़ा सा अलग है ना। तो आप उसको देख करके समझ जाएंगे। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा सैमसन एगनिस्टिस। ये ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of the mask written by Milton in honor of chastity and first presented on Michaelmas September 29, 1634? तो ये हमारा होगा कौन सा भाई? कॉमस होना चाहिए। कौन सा होगा? कॉमस होना चाहिए। कॉमस क्यों होना चाहिए? क्योंकि यही एक मास्क है इन चारों में। और जो लाइसिडस है आपकी, ये एक पेस्टोरल एलिजी है। इनको ध्यान रखते चलेंगे अपन। क्या है ये एक पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल एलिजी। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है, ठीक है। सैमसन एगनिस्टिस, ये भी आप उसको शॉर्ट एपिक कह सकते हैं। बहुत अच्छी कहानी इसमें सैमसन एगनिस्टिस की इन्होंने बताई है। डार्क रोमांस भी कहा जा सकता है इसको। तो ये जो पेस्टोरल एलिजी है हमारी लाइसिडस, ये आई थी कब? 1638 में। पब्लिश डेट है ये 1637, इसकी लिखने की डेट है, ठीक है। ये डिफरेंस अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमारा आंसर तो कॉमर्स हो जाएगा, ठीक है। लिसिटस जो कि हमारी 1638 में आई थी। पैराडाइज लॉस्ट ये हमारी पब्लिश हुई थी 1665-67 में, ठीक है। सैमसन एगनिस्टिस 1671 में। इसका एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा, आप इसको देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। इनमें भी बताना है कि लाइन्स जो हैं वो कहाँ से ली गई। बिफोर द स्टारी थ्रेशोल्ड ऑफ जॉज कोट माई मैंसन इज अबव द स्मोक एंड स्टेयर ऑफ डिम स्पॉट विच मैन कॉल अर्थ। ये लाइन्स जो हैं हमारी ली गई हैं कॉमर्स से। किससे ली गई भाई? कॉमर्स से ली गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। इनको भी देखना। आई डिड नॉट एयर देयर डज अ सेबल क्लाउड टर्न फोर्थ हर सिल्वर लाइनिंग ऑन द नाइट एंड कास्ट अ ग्लीम ओवर दिस टफ्टेड ग्रो।
दिस टफ्टेड ग्रोव। तो ये जो लाइंस हमारी ये ली गई हैं कॉमर्स से। किससे ली गई हैं भाई? कॉमर्स से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर पहला। 136 देख लीजिए। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। देखिए 136 में, आई टुक इट for a fairy vision of some gay creatures of the element that in the colors of the rainbow live and play the plighted clouds। ये भी जो लाइन्स है ये किससे ली गई हैं? कॉमर्स से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है। इसमें भी कुछ लाइन्स दी गई हैं। सम से नो, कुछ लोग कहते हैं नो एविल थिंग दैट वॉक्स बाय नाइट in fog or fair fire, by lake or moorish fane, blue meager hag or stubborn unled ghost that breaks his magic chains at curfew time, no goblin or swart fury of the mind hath hurtful power over true virginity। तो इसका भी जो आंसर होगा वो क्या होगा? कॉमर्स होगा। इन्होंने लाइन वाइज क्वेश्चन दिए हैं, ये थोड़ा सा ठीक है याद रखने में कि अपन उसको जो है याद करते भी चलेंगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हाउ चार्मिंग इज डिवाइन फिलोसफी, नॉट हार्श एंड क्रैब्ड एज डल फूल्स सपोज, बट म्यूजिकल एज इज अपोलोज ल्यूट एंड अ परपेचुअल फीस्ट ऑफ नेक्टर्ड स्वीट्स वेयर नो क्रूड सरफीट रेन्स। क्वेश्चन नंबर 138 और उसका जो आंसर होगा क्या लाइसिडस होगा, कॉमर्स होगा, पैराडाइज लॉस्ट होगा या सैमसन एगनिस्टस। ये थीम जो है वो कॉमर्स की ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 139। द फॉलोइंग लाइन, दो कांस्ट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। करेगी तुम जो है मेरे माइंड की फ्रीडम को टच तो नहीं कर सकते। अच्छा कहा है, ये भी हमारा कॉमर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, उसको भी देख लेते हैं अपन। ब्यूटी इज नेचर्स क्वाइन, मस्ट नॉट बी होर्डेड बट मस्ट बी करेंट, एंड द गुड देयर ऑफ कंसिस्ट्स इन म्यूचुअल एंड पार्टेकन ब्लिस। तो इस ये जो क्वेश्चन है हमारा ये है 140 एंड 140 का जो आंसर है वो है हमारा कॉमर्स। अब ज़्यादा ही दे रहे हैं तो वो भी सही बात नहीं है, कुछ मिक्स करके होना चाहिए थे। चलिए खैर रिवीजन हो ही रहा है अपना। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन। लव वर्च्यू शी अलोन इज फ्री, शी कैन टीच ये हाउ टू क्लाइंब हायर देन द स्फेरी चाइम, और इफ वर्च्यू फीबल वेयर हेवन इट सेल्फ वुड स्टूप टू हर। ये भी फिर कॉमर्स का ही होगा, लव और वर्च्यू की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 141, इसका भी जो आंसर होगा वो हमारा कॉमर्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 142 एंड 142 सेज which of the Milton's work begins with these lines of man's first disobedience। अब यहाँ से चेंज किया है आगे इन्होंने, मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस। सीधा इशारा है कि ये जो लाइन्स है ये पैराडाइज लॉस्ट की हैं, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और इसके एक और देखिए फॉरबिडन ट्री भी दिया है इसी में, है ना। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? पैराडाइज लॉस्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 143। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो। करें कि ऐसा कोई जो ओवरकम्स बाय फोर्स ताकत से किसी को जीतता है ना, है तो ओवरकम वो जीत जाता है, बट हाफ इज फो लेकिन अपने दुश्मन को आधा ही वो जीत पाता है। तो ये जो लाइंस है ये कहाँ से ली गई हैं? ये लाइंस भी पैराडाइज लॉस्ट की ही लाइंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 144। द फॉलोइंग लाइंस देखिए कहाँ से। ग्रेस वाज इन ऑल हर स्टेप्स, हेवन इन हर आई, इन एवरी जेस्चर डिग्निटी एंड लव। करेंगे उसके एक एक अदा में, हर एक स्टेप में ग्रेस था, वैभव था। हेवन इन हर आई, और उसकी आंखों में आप स्वर्ग देख सकते थे। इन एवरी जेस्चर डिग्निटी एंड लव, और उसके हर एक जेस्चर में और उसकी हर एक
स्टाइल में डिग्निटी थी एंड लव, और प्यार था। तो ये जो लाइंस हैं ये पैराडाइज लॉस्ट से ही हैं, लेकिन किस किताब से हैं? तो ये हमारी किताब नंबर हो जाएगी 8। पैराडाइज लॉस्ट बुक 8 में क्या कहा गया है कि यू कैन सी हेवन इन हर आई, और डिग्निटी एंड लव आप देख सकते हैं उसकी हर एक जेस्चर में। 145 पे आ जाइए। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम नॉर लव thy life, nor hate, but what thou livest to live well, how long or short permit to heaven। करेंगे नॉर लव दाई लाइफ, न तो अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करो, नॉर ना ही नफरत करो, बट वट दो लिव्स्ट लिव वेल, लेकिन जितना भी जियो, जितना भी रहो अच्छे से जियो, अच्छे से रहो। हाउ लॉन्ग और शॉर्ट परमिट टू हेवन, चाहे वो ज़्यादा समय हो या कम समय हो हेवन में रहने का, तो उसको अच्छे से गुजारो, ये मतलब है कहने का इसका। तो इसमें भी अपन ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, इसका है क्या ये बुक 7 या 8 या 10 या बुक नंबर 12? तो ये जो हमारा आंसर होगा ये होगा बुक नंबर 12 से ये लाइंस ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अप्रिशिएटेड पैराडाइज लॉस्ट एज अ पोएम विच, किसने अप्रिशिएट किया है पैराडाइज लॉस्ट को एक ऐसी पोएम के रूप में विच जो कंसीडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन, जिसे may claim the first place and with respect to performance the second among the productions of the human mind। करें कि अगर आप इसे रिस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन में देखेंगे ना तो दुनिया के पूरे लिटरेचर में इसको फर्स्ट प्लेस मिलेगा, पहला। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की नज़र से आप देखेंगे तो इसको कौन सा स्थान मिलेगा? एंड विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस द सेकेंड, फिर दूसरा स्थान। तो ये बात किसने कही है? ये बात कहने वाले हैं हमारे सैमुअल जॉनसन। कौन है भाई? सैमुअल जॉनसन। उन्होंने कहा है कि अगर आप परफॉर्मेंस की नज़र से इसको देखेंगे तो ये दुनिया के लिटरेचर में आपको दूसरे नंबर पे दिखेगी। अगर डिज़ाइन और स्टाइल की नज़र से आप देखेंगे तो दुनिया की नंबर 1 एपिक है। कौन सी? पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट इज वन ऑफ द बुक्स विच द रीडर एडमायर्स। पैराडाइज लॉस्ट उन किताबों में से है जिसे पढ़ने वाला एडमायर करता है, एंड लेस डाउन और रख देता है, एंड फॉरगेट्स टू टेक अप अगेन, और उससे फिर से उठाना भूल जाता है। अच्छा, नन इवर विश्ड इट लॉन्गर देन इट इज, कोई इसे और से ज़्यादा नहीं चाहता है। इट्स पेरिजल इज अ ड्यूटी रादर देन अ प्लेजर। अच्छा, वी रीड मिल्टन फॉर इंस्ट्रक्शन, रिटायर harassed and overburdened, and look elsewhere for recreation. We desert our master and seek for companions. Whose comments are these? ये किसका कमेंट है भाई? कि हम थोड़ी देर तो पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ते हैं, उसका आनंद लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको रख देते हैं। फिर उससे इनका कहने का मतलब है कि बोर सा महसूस होने लगता है। तो ये जो कहने वाले हैं ये हैं हमारे सैमुअल जॉनसन। ये तो उनकी खुद की बात में कंट्रास्ट हो रहा है। ऊपर कहे हैं कि अगर नंबर 1 आपको देखना है स्टाइल और डिज़ाइन में तो पैराडाइज लॉस्ट है दुनिया के लिटरेचर में, और अगर परफॉर्मेंस में तो 2 नंबर है। यहाँ दूसरी बात कही थी इन्होंने कि कुछ देर के बाद उसको अपन रख देते हैं एडमायर करके कि हाँ बहुत अच्छी किताब है। 148 देखिए, इन विच कॉमिक बुक सीरीज द कैरेक्टर लूसीफर कमेंट्स ऑन better to reign in hell than serve in heaven, as we did not say it, मिल्टन सेड इट एंड ही वॉज ब्लाइंड। अच्छा, ये कह कि बेटर टू रेन इन हेल, लूसीफर ने किस कॉमिक बुक सीरीज में कहा है कि नर्क में शासन करना अच्छा है, स्वर्ग में नौकरी करने से अच्छा है। एज वी डिडेंट से, करेंगे हम ये तो नहीं कह सकते मिल्टन सेड इट, मिल्टन ने ऐसा कहा था क्योंकि ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधे थे। सही बात है कि जिसने स्वर्ग को देखा है तो वो क्यों जो है वहाँ की नौकरी गुलामी ही वो पसंद कर लेगा। बहुत सही बात कही है ये। तो क्वेश्चन नंबर 148 एंड 148 ये है हमारा द सैन मैन। कॉमिक सीरीज का नाम क्या है? द सन मैन कह दीजिए, सीजन ऑफ मिस्ट सो बाय नील गेमैन। ठीक है, तो नील गेमैन ने ये बात कही है कि शायद लूसीफर ने कहा, लूसीफर से कहलवाया कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व टू
देन टू सर्व इन हेवन। तो कह रहे हैं कि ये तो मिल्टन कह गए थे क्योंकि वो अंधे थे, देख नहीं सकते थे। अब हम क्योंकि देख सकते हैं, हम तो ऐसा नहीं कहेंगे। तो ये कौन है? नील गैमन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देखिए। जॉन मिल्टन इज अ कैरेक्टर इन अ फिल्म रिलीज्ड इन 1997। अच्छा। अबाउट अ हॉट शॉट लॉयर हु गेट्स मोर देन ही बार्गेन्ड। कह रहे हैं कि जॉन मिल्टन जो है वो 1997 में आई एक फिल्म के कैरेक्टर है। अ हॉट शॉट लॉयर, जो बड़े नामी गिरामी लॉयर भी हैं, हु गेट्स मोर देन ही बार्गेन, और उनको उससे ज़्यादा ही मिलता है जितना वो बार्गेन करते हैं। फॉर व्हेन ही लर्न्स हिज न्यू बॉस इज लूसीफर हिमसेल्फ। जब उसे पता चलता है उनका जो बॉस है ना वो खुद लूसीफर है, मतलब शैतान है। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय टेलर हैकफोर्ड ने इसे डायरेक्ट किया है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ नॉवेल बाय एंड्रयू नेडरमैन। द फिल्म इज, तो वो फिल्म कौन सी है जिसमें ये आपको कैरेक्टर मिलेगा? किसका? जॉन मिल्टन का कैरेक्टर। तो ये जो है ये डेविल्स एडवोकेट है। बहुत अच्छा नाम लिया है भाई। डेविल मतलब ल्यूसीफर हो गया, और जॉन मिल्टन उसके एडवोकेट हैं, है ना। इसके लिए आप ध्यान करिए, विलियम ब्लैक ने एक बात कही है कि, हाँ शायद विलियम ब्लैक ने ही कही है कि जॉन मिल्टन जो है वो शैतान की पार्टी में थे विदाउट नोइंग इट, बिना उन्हें पता चले। तो बड़ा अच्छा ये इन्होंने टाइटल निकाला है उसका, कि वो डेविल की तरफ से एडवोकेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 150, एंड इट सेज हु रोड द वर्क अ नोट ऑन द वर्स ऑफ जॉन मिल्टन प्रेजिंग जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को प्रेज करते हुए अ नोट ऑन द वर्स ऑफ जॉन मिल्टन किसने लिखा है? ये लिखने वाले हैं हमारे टी एस इलियट। टी एस इलियट ने लिखा है ए नोट ऑन द वर्स ऑफ जॉन मिल्टन। किस लिए? प्रेज करने के लिए। किसको? मिल्टन। चलिए 20 क्वेश्चंस हो गए, आज के लिए काफ़ी हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, और अपनी ड्रीम जॉब पा लीजिए खूब मेहनत करके। और जॉब पाने के बाद उसको पूरी ईमानदारी से निभाइए भी, ताकि जो आपकी छत्र छाया में आने वाले हैं वो भी आगे चल करके कुछ बने और आपका नाम ले, है ना। चलिए लेट्स close it, and we will meet again in the next session. Till then, bye bye. Thank you.